शंकर देव सर। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए ज्ञान रूपी पवित्र मंच ब्राइट होरिजन मंच को नमन करता हूं। इस मंच के फाउंडर लीडर जिनके माध्यम से प्रतिदिन ये मंच सजता है, संवरता है, श्रीमान नौशाद कलीम सर, श्रीमान नूरुल हुसैन सर और श्रीमान प्रदीप पासवान सर और तमाम डायनेमिक लीडर्स हैं। 4 या 5 फाउंडर इस मंच के हैं, तो उन सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपकी बदौलत ये मंच प्रतिदिन सजता है और इस मंच पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लीडर आकर के ज्ञान को अर्जित करते हैं और उस ज्ञान की बदौलत वो अपनी जीवन में, अपने घर परिवार में आगे घर परिवार को चला पा रहे हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं और एक नई ऊंचाई की ओर, एक नए सफलता की रास्ते की ओर अग्रसर हैं। तो इस सब की बदौलत, सबका श्रेय आपके इस प्यारे से बेहतरीन मंच को जाता है, जो लगातार कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ सभी को सिखाने के लिए कार्य कर रहा है। ये एक स्कूल के रूप में काम कर रहा है और वाकई में बताना चाहूंगा दोस्तों, नौशाद कलीम सर अपने आप में एक जबरदस्त पावरफुल लीडर है। जो भी लीडर्स उनके सानिध्य में काम कर रहे हैं बहुत ही शानदार, जानदार, क्योंकि वो खुद तरेंगे, आपको तार ले जाएंगे। नूरुल हुसैन सर जबरदस्त अपने आप में एक लीडरशिप है, एक नाम है, टेक्निकल मास्टर है, क्रिप्टो के खुद एक्सपर्ट आपके बीच में है। क्या कहा जाता है ना कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढने वनवाए, ऐसे घटघट हरी बसे तो ये दुनिया जानत ना है। तो ऐसे आपके बीच में ही हीरे डायमंड छुपे हुए हैं। तो बहुत शानदार डायनेमिक लीडर है। आप देखो, आज के इस सेशन की जो होस्टिंग कर रहे हैं उदय शंकर देव सर, अपने आप में ब्रांड है, अपने आप में नाम है, बहुत शानदार जानदार लीडर्स हैं। उनके साथ प्रदीप पासवान सर, देखिए आप, प्रदीप पासवान सर एक डेडिकेटेड जबरदस्त लीडर है। तो ऐसे ऐसे लीडर इस मंच पर हैं, तो जिनके साथ भी, जो भी उनकी टीम इनके साथ मिलकर काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगर वो करोड़पति बनेंगे तो आप अरबपति बन जाएंगे, लेकिन हाँ, निश्चित ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर आप इनकी उंगली पकड़कर इनके मार्गदर्शन में काम करोगे तो इतना जरूर डेफिनेटली है कि ये जहां पर पहुंचेंगे वहां पर आपको पहुंचा देंगे। अगर ये करोड़पति बनेंगे तो आपको भी करोड़पति बना देंगे। इसी प्रकार मंच पर विराजमान तमाम ग्रेट डायनेमिक लीडर, मातृशक्ति में हमारी सुमन सोटी मैम बहुत शानदार जानदार लेडी लीडर हैं। हमारे अनिल जैन साहब भी आए हुए हैं, भरत कुमार सर, क्या बात है, बहुत शानदार जबरदस्त लीडर हैं आप भी। और विनोद पासवान सर हैं, विजय शर्मा सर हैं, देखिए यहाँ पर नायडू सर है, उदयगिरी जी बिहार से, आप भी सर, आपका भी स्वागत है। डीके जहां सर है, प्यारेलाल पंडित सर है, दिलीप कुमार राणा सर, क्या बात है, जबरदस्त लीडर हैं आप भी। अपने काम को करते हुए परलवाइन को जी रहे हैं श्रीमान अशोक वाजपेयी सर, बहुत ही शानदार जानदार, अपनी वाणी को रखने के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन अल्टीमेट इनकी भी पहचान है। जीएस घड़ियाल साहब है। तो कितने सारे लीडर्स हैं, अब मैं सभी का नाम लेना चाहूंगा तो बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा, क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। फुलेंद्र कुमार राय सर पधारे हुए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या बात है। और बेहतरीन अल्टीमेट सभी लीडर्स आए हुए हैं, तो सभी का इस मंच पर मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और गोपाल कुमार जाटव सर हैं, तो जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमारे टीम गोल्डन से भगवान सिंह मेवाड़ा, धीरज सिंह वर्मा जी भी हैं। तो समस्त लीडर को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आज के इस शानदार जानदार सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिनका भी नाम नहीं ले पाया हूं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों सभी का नाम लेना संभव नहीं है, आप सभी जानते हैं। समस्त मातृशक्ति, नारी शक्ति, समस्त क्रांतिकारी योद्धाओं, वीर योद्धाओं, जबरदस्त लीडरशिप को नमन वंदन करते हुए, जी उपेंद्र जी भी आ चुके हैं, उपेंद्र जी आपका स्वागत है बहुत बहुत। दिलीप कुमार भूरी सर, क्या बात है सर, तो बहुत शानदार जानदार। दोस्तों चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैंने जो सेशन कल टीम गोल्डन पर कंप्लीट किया था, वही सेशन, उससे ही मिलता जुलता सेशन मैंने सुबह सुबह एक बेहतरीन रतन श्रीवास्तव सर के मंच पे कंप्लीट किया। सागर सुमन सर, रतन श्रीवास्तव, वही मैंने सुबह चनाराम माली सर रॉयल राजस्थान पर कंप्लीट किया। इसके बाद भी मेरे पास कुछ लीडर थे, फोन आ रहे थे कि सर आपने कैलकुलेशन जो बताया था उसको हम थोड़ा सा उसको सही तरीके, थोड़ा सा एक बार और आप एक्सप्लेन कर दें। मेरा मीटिंग से बाहर निकल गया था, मेरे को ये आधा सूझ समझ नहीं पड़ा, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था।
तो मैंने उनसे बोला कि मैंने एक काम करना भाई, आप ना शाम को ब्राइट ओरिजिन पे जाना। अब मैं एक एक बंदे को ऐसे तो बता नहीं सकता, तो वापस से जो भी लीडर्स पकड़ना चाहते हैं उस चीज को, तो मैं एक ही सेशन को 3-4 मंचों पर कवर करता हूं, ताकि आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाए, आपको समझ में आ जाए। और इसमें जहां जहां पर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो उदय शंकर देव सर मेरा साथ देंगे, और मैं उनको बीच बीच में बुला सकता हूं बोलने के लिए। तो जी चलिए जी दोस्तों, बिल्कुल। जी जी, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। और अब देखिए, सबसे पहले हम पीवीसी मेटा की बात करेंगे, और पीवीसी मेटा की बात करेंगे। और पीवीसी मेटा में आप देखेंगे कि आपके पीवीसी मेटा में अभी कौन कौन सी पहले जो रुकावट थी उनमें से कौन कौन सी चीजें आज के समय पर ओके हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। सबसे पहले आप देखेंगे नंबर 1 पर, तो पहले आपका जो सीड फंडिंग का विड्रॉल था, वो रुका हुआ था। वहां पर आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज की तारीख में 5 पीवीसी मेटा पर डे आप सीड फंडिंग से विड्रॉल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस समय पर आप देखोगे लगभग लगभग 99% लोगों का पीवीसी मेटा का सीड फंडिंग जो वॉलेट है वो खाली है। सब ने अपने अपने 5-5 पीवीसी मेटा करके वहां से विड्रॉल कर चुके हैं पूरी तरीके से। अगर आपके पास है तो आप अभी हाल 5 पीवीसी मेटा विड्रॉल कराओ। इसमें से आपका 4.25 आपका जाएगा यूजर वॉलेट के अंदर जमा हो जाएगा, और आपका 0.75% आपका 15% की वैल्यू का फार्मिंग वैल्यू के अंदर आपका जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये वाला पहला जो ऑप्शन जो पहले बंद था, जो पहले रुका हुआ था, तो ये आपका आप देख सकते हो, ये वाला आपका इस समय पर ओके है। यानी कि आप अपनी कभी भी अपनी विड्रॉल कर सकते हो, नो टेंशन, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ये आपका रेडी है, कंटिन्यू है जी। तो यहां पर आप देखेंगे कि सारी चीजें धीरे धीरे करके सारी चीजें आपकी ओके है, कंप्लीट है। आपको उस चीज का केवल अब लाभ उठाना है, फायदा उठाना है जी। अब इसके बाद उदय शंकर देव सर, क्या ये राइट है पहला ऑप्शन? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ओके है आपका, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फार्मिंग रिवार्ड पर डे बनता है, फार्मिंग रिवार्ड का जो विड्रॉल है, जो रिडीम है, फार्मिंग जो रिडीम है आपका पर डे आपका 10 बीयूएसडी हो जाता है, तो आप तुरंत उसको रिडीम कर सकते हो। ये ऑलरेडी इसमें रोक है ही नहीं है, ये शुरुआत से ही आपका चालू है। तो ये आपका ये वाला जो ऑप्शन है फार्मिंग रिडीम वाला, ये भी आपका ओके है, ये भी कंटिन्यू चल रहा है आपका। इसके बाद तीसरी बात करेंगे, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपका सीड वैल्यू आपका कई दिनों से रुका हुआ था, तो इस समय पर आपका सीड वैल्यू भी आपका चालू हो चुका है। कम से कम 50 अगर आपका डीपी का बीयूएसडी बन चुका है, या फार्मिंग से भी आपका बीयूएसडी बना है, वहां पर जमा हुआ है, तो कम से कम 50 बीयूएसडी आपके पास है, तो आप सीड वैल्यू को तुरंत सीड फंडिंग पर लगा सकते हैं। और अधिकतम आप 100 बीयूएसडी पर डे सीड वैल्यू वाला सीड फंडिंग कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी लगभग लगभग सीड फंडिंग से आपका, मैं कहूंगा कि 95% लोगों का यहाँ पर सीड वैल्यू खत्म हो चुका है। 95% लोगों का सीड वैल्यू खत्म हो चुका है, लगभग सभी ने अपना वॉलेट खाली कर दिया है। केवल 5% ही ऐसे बड़े लीडर्स बचे हुए हैं जिनके अभी सीड वैल्यू में धनराशि जमा है, और वो भी धीरे धीरे करके कुछ समय बाद वो भी खत्म होने वाली है। और यहाँ पर भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है आपको ये चीज मिल जाए कि बाद में आपको 50 और अधिकतम 100 है, हो सकता है आगे चल के यहाँ पर 10 बीयूएसडी तक की सीड फंडिंग जो छोटे लीडर्स हैं उनके लिए सिस्टम हो सकता है कर दे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर एक एक बंदे का सीड वैल्यू के अंदर लगना है और लग रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये भी सिस्टम की ओर से इस समय पर ओके है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने कुछ समय पहले एक ऑप्शन आया था फार्मिंग वैल्यू का, जिसमें आप जब भी सीड फंडिंग कर रहे हैं तो आपका 15% जो है आपका फार्मिंग वैल्यू के अंदर जमा हो रहा है। वो अपकमिंग था, कमिंग सुन वहां पर बता रहा था। इस समय पर यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन आपका चालू हो गया। अगर आपके फार्मिंग वैल्यू वाले वॉलेट के अंदर अगर 4.06 टोकन भी आपका जमा हो चुका है, ओनली फॉर 4.06 टोकन आपका जमा है, तो आप $50 से उसकी फार्मिंग कर सकते हैं तुरंत की तुरंत, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब है, अगर आप एक बार विड्रॉल करते हैं तो 15% का आपका जमा होता है, 0.75 इंटू करते हैं 5 इंटू करते हैं 6 जी,
4.06। तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग आपके 6 से 7 विड्रॉल करोगे तो आपका 5.25 पीवीसी मेटा फार्मिंग वैल्यू में जमा हो जाता है, और इस 5.25 पीवीसी मेटा से आप तुरंत की तुरंत वहां से अपनी फार्मिंग कर सकते हो। तो इस समय पर आप देखोगे ये वाला जो ऑप्शन है फार्मिंग वैल्यू वाला, ये ऑप्शन भी आपका ओके, ये वाला भी ओके, ये वाला भी ओके, ये वाला भी ओके। अब बचा क्या, सिर्फ एक ही चीज बच रही है आपकी, वो बच रहा है आपका 5वें नंबर पे आपका यूजर वॉलेट से विड्रॉल। ये आपका बच रहा है यूजर वॉलेट से विड्रॉल। यहां पर आप पर डे अभी जो इस समय पर स्थिति है, एक पीवीसी मेटा विड्रॉल करते हो, एक पीवीसी मेटा विड्रॉल करते हो तो आपके पास वो एक पीवीसी मेटा 4 से 5 दिन में आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाके पहुंचता है। तो लगभग लगभग जिस प्रकार से एनालिसिस हमारे सामने आ रहा है, जिस प्रकार से बड़े सीनियरों के द्वारा बात और एक सामंजस्य निकल के आ रहा है, तो लगभग लगभग 30 तारीख के आसपास आपका ये वाला ऑप्शन भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है। ठीक है ना, लगभग लगभग यहाँ पर ये मान के चलो दोस्तों 5 से 10 पीवीसी मेटा आपका विड्रॉल होगा। 5 से 10 पीवीसी मेटा पर डे आपका यहाँ पर विड्रॉल होने की संभावना बन रही है। ठीक है ना, यहाँ पर सिस्टम के द्वारा पूरा तरीके से खोल दिया आपको जाएगा। अब 5 से 10 पीवीसी मेटा आपका विड्रॉल होगा तो लगभग लगभग जिनके पास अगर 100 पीवीसी मेटा भी यूजर वॉलेट में है, तो अगर 10 पीवीसी मेटा पर डे विड्रॉल हुआ तो भागित कर लो आप, 10 दिन के अंदर उसका सारा पीवीसी मेटा वो उसका विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के अभी सिस्टम ने खुद आपके पीवीसी मेटा को रोका था, और इसलिए रोका था कि एक बार जब चीजें आपके सामने आ जाती हैं और जिसे आप आसानी से सेल कर सकते हो तो फिर वो आपका सेल भी हो जाता है, आपके पास कुछ बचता ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जब मजबूरी व्यक्ति के साथ होती है किसी प्रकार से, मतलब कोई भी चीज आसानी से हो जाती है तो व्यक्ति उसको खर्च कर देता है फिर। तो आज वहां पर बचा हुआ है, इसका मतलब है कि सिस्टम ने खुद आपके लिए वो बचा के रखा हुआ है। लेकिन अब ये चीज हो सकती है बहुत जल्दी, आपको वहां पर 5 से 10 पीवीसी मेटा का पेट्रोल मिल सकता है। तो वो वाली टेंशन भी आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होने वाली है। तो ये वाला भी, अब ये जो ऑप्शन है ये वाला भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहेगी कि अभी जो 4-5 दिन आपके पास लग रहे हैं, हो सकता है अभी ऐसा नहीं होगा, अभी ये होगा कि आज आपने विड्रॉल किया और शाम तक आपका पीवीसी मेटा आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा। एवरी डे जिस दिन विड्रॉल मारोगे उसी दिन आपका पीवीसी मेटा आपके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच सकता है। ये चीजें भी आपके सामने घटित हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये वाला यानी कि सिस्टम की तरफ से आपकी सारी 1 बाय 1 करके सारी चीजें ओके 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 होती जा रही है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आप विड्रॉल लोगे कहां से। नंबर 6, तो आपको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। तो दोस्तों लिक्विडिटी आपके लिए भर भर के डली हुई है, आपकी लिक्विडिटी ओके है, यानी कि आप विड्रॉल करोगे, आप पीवीसी मेटा को सेल करोगे तो आपकी लिक्विडिटी की किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है अभी 1 करोड़ की लिक्विडिटी वहां पर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है ना, 1 करोड़ की लिक्विडिटी अगर वहां पर हो गई, इसका मतलब क्या होता है, $1 करोड़ वहां पर डल गए तो मल्टीप्लाई कर लो 90 से ही, तो लगभग 90 करोड़ रुपए आईएनआर में इतनी बड़ी लिक्विडिटी वहां पर आपको प्रदान हो सकती है। बहुत जल्दी आपको वो देखने को मिल सकती है। और आज की तारीख में भी 59 लाख तकरीबन की लिक्विडिटी है, तो कम नहीं है। $59 लाख, ये छोटी मोटी लिक्विडिटी नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारी चीजें सिस्टम की ओर से 1 बाय 1 करके सारी चीजें ओके कर दी गई हैं। अब ओके किसको होना है, ओके हमको होना है, आपको होना है। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम पीवीसी मेटा को समझे, जाने कि पीवीसी मेटा में जो बेनिफिट आ रहा है, जो चीजें आ रही हैं, पीवीसी मेटा कैसे आपके सामने आ रहा है। तो देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली बात है। आप क्रिप्टो के अंदर समझोगे तो यहां पर आप देखो, यहां पर 2-3 चीजें होती हैं। एक होती है टोटल सप्लाई, एक होती है मैक्सिमम सप्लाई, और एक होती है आपकी सर्कुलर सप्लाई। ये 3 चीजें होती हैं। अब इन 3 चीजों को समझने की जरूरत है। टोटल सप्लाई आपकी क्या होती है, अब इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए ईंटें बनाता है। अब उसने ईंटें कितनी बनाई, उसने 10,000 ईंटें बनाई, उसने टोटल 10,000 ईंटें बनाई। अब ये उसकी हो गई टोटल सप्लाई। ठीक है ना, अब उसने क्या करा, उसने मकान के लिए ईंटें मंगवाई, कितनी, 5,000 ईंटें मंगवाई। ये उसका मकान बनना, इस मकान के अंदर उसने 5,000 ईंटें मंगवाई। अब दोस्तों लेकिन ये ईंटें भरने में ये हुआ कि 1,000 जो ईंटें थी वो टूट गई, फूट गई, तो 1,000 ईंटें उसकी खत्म हो गई। ठीक है ना, अब दोस्तों यहां पर कितनी ईंटें आके पहुंची, यहां पर
5,000 ईंटें जो मंगवाई थी वो 5,000 ईंटें आ गई, लेकिन भरने में क्या हुआ, ईंटें टूट गई, फूट गई। तो यहाँ पर अब शेष कितना बचा, शेष बचा यहाँ पर 4,000 आपकी ईंटें शेष बची। तो देखिए अब आप देखेंगे टोटल कितनी बनाई गई थी ईंटें, टोटल बनाई गई थी 10,000, तो ये हो गई टोटल सप्लाई। अब यहां पर जो मकान बनाने के लिए ईंटें आई हैं वो कितनी आई हैं, 5,000, तो ये सर्कुलेट में आ चुकी है, तो इसको बोलेंगे सर्कुलेट सप्लाई। ये हो गई आपकी सर्कुलेट सप्लाई। अब यहां पर जो बची हुई है मैक्सिमम, ये है आपकी मैक्सिमम सप्लाई, इतनी और आपके पास बची हुई है, यानी कि आने वाले समय में ये और आपकी धीरे धीरे करके जो भी वहां का सिस्टम होगा उस सिस्टम के अनुसार धीरे धीरे करके सर्कुलेटर में यहाँ पर आएगी, वो जैसे जैसे सिस्टम बनाया होगा उस प्रकार से ये आएगी। ठीक है ना, तो आप समझे कि टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई में कितना है, इस प्रकार से ये बाहर आता है। अब देखिए आपका पीवीसी मेटा सर्कुलेट सप्लाई में कैसे आ रहा है, और उसका हम पीवीसी मेटा को समझने से पहले हम समझेंगे बिटकॉइन को, कि बिटकॉइन की जो सप्लाई आ रही है आपके सामने वो कैसे आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे कॉइन मार्केट क्रोम पे चलते हैं और हम चलेंगे बिटकॉइन हाल्विंग चार्ट पे चलते हैं जी। चलिए हम आ रहे हैं। तो उदय शंकर सर से मैं निवेदन करूंगा, सर उदय शंकर सर, अभी आप देखेंगे कि बिटकॉइन की जो होल्डिंग होने वाली है सर कितने दिन बाद होने वाली है, 337 दिन 20 घंटा 49 मिनट 53 सेकंड 52 सेकंड। बहुत शानदार। देखिए जो बिटकॉइन की अब जो होल्डिंग आने वाली है उसमें जो समय है वो 337-20 घंटे 49 मिनट और 38 सेकंड बाकी है। इसके बाद बिटकॉइन की होल्डिंग होने वाली है। ठीक है ना, अब बिटकॉइन देखिए, बिटकॉइन ने क्या, जितना एक साथ यानी कि जो सर्कुलेट सप्लाई में लाना था शुरुआत में वो सर्कुलेट सप्लाई के अंदर ले आया। अब इसके बाद जो उसके पास बची हुई सप्लाई है, जो मैक्सिमम सप्लाई है, उसको उसके सिस्टम के अनुसार वो बाहर लेके आ रहा है। ठीक है ना, अब बिटकॉइन कैसे काम करता है, देखिए इसके अंदर दो टेक्नोलॉजी काम करती है, एक करती है प्रूफ ऑफ वर्क, एक करती है प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है ना, एक करती है प्रूफ ऑफ वर्क, एक करता है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जो आपका बिटकॉइन है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वो प्रूफ ऑफ वर्क की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है ना, अब प्रूफ ऑफ वर्क जो टेक्नोलॉजी है ये हाई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। देखिए इथेरियम इतना बड़ा नाम है, इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करता है, लेकिन वो धीरे धीरे, देखिए इथेरियम आपका प्रूफ ऑफ स्टेक में आना चाह रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक में आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क जो है इसके अंदर खर्चा बहुत है, भयंकर तरीका का इसके अंदर खर्चा होता है, और उसके बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक में खर्चा बहुत कम होता है और सुविधाएं लगभग उसी प्रकार की आपको मिल पाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इथेरियम जैसा सिस्टम भी प्रूफ ऑफ स्टेक में आने का प्रयास कर रहा है और बहुत जल्दी आपको प्रूफ ऑफ स्टेक में वो दिखेगा, उसकी प्लानिंग पूरी तरीके से चल रही है। तो लेकिन अभी लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क में खर्चा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये सिक्योरिटी के तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसको हैक करना, इसको चोरी करना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपकी होल्डिंग आपकी हो रही है, तो इसमें आपका जो बिटकॉइन है वो किस प्रकार से टोटल सप्लाई या मैक्सिमम सप्लाई में से कैसे मार्केट के अंदर आ रहा है। देखिए 2009 के बाद जब सेकंड आपकी होल्डिंग होती है वो किस तारीख को होती है, ये देखिए यहाँ पर ये तारीख लिखा रही है 27/11/2012 को यहाँ पर आपकी ये वाली होल्डिंग हुई। इसमें इन्होंने एक नियम बनाया, वो क्या नियम बनाया कि हर 4 साल में हम इतना बिटकॉइन 2,10,000 बिटकॉइन हम मार्केट के अंदर निकालेंगे, सर्कुलेट सप्लाई के अंदर निकालेंगे। ठीक है ना, और उसकी होल्डिंग होगी, उसकी माइनिंग होगी, माइनर्स उसकी माइनिंग करेंगे और माइनिंग के द्वारा वो आपका जो बिटकॉइन है वो टोटल सप्लाई से मार्केट सर्कुलेट सप्लाई में बाहर आएगा, निकलेगा। अब देखिए ये नियम बनाया तो 27/11/2012 को इसकी होल्डिंग होती है और 2,10,000 जो बिटकॉइन है वो होल्डिंग के तौर पर बाहर आता है। और इसमें जो रिवार्ड यहाँ पर दिया गया था, ये कितना रिवार्ड मिला था, ये पर ब्लॉक के हिसाब से 50 बिटकॉइन का रिवार्ड मिला गया था, 50 बिटकॉइन का रिवार्ड यहाँ पर मिला गया था। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर एक और चीज है कि 50 बिटकॉइन का रिवार्ड मिला। अब इसके रिवार्ड में और हमारे रिवार्ड में थोड़ा सा फर्क है, उसको हम थोड़ा सा आगे समझने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड आपकी होल्डिंग कब हुई,
ये आप देख सकते हैं सेकंड होल्डिंग आपकी 9/7/2016 को हुई, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। और यहाँ पर 2,10,000 बिटकॉइन और मार्केट के अंदर लाया गया, यानी कि पुराना हुआ 2,10,000 और नया 2,10,000, तो टोटल कितना हो गया? 4,20,000 हो गया। यहाँ पर टोटल 4,20,000 हो गया, ये आपका आया। और यहाँ पर रिवार्ड कितना कर दिया गया? आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवार्ड हुआ पर ब्लॉक का 25 बिटकॉइन का रिवॉर्ड यहाँ पर कर दिया गया इन्होंने, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये 25 बिटकॉइन का रिवॉर्ड हुआ। अब इसके बाद आप देखेंगे तीसरी होल्डिंग आपकी, यहाँ पर आप देखिए ये आपकी ये होल्डिंग हुई 11/5/2020 को आपकी होल्डिंग होती है। और इसमें 4,20,000 पुराना था, 2,10,000 रुपए 2,10,000 बिटकॉइन फिर नया आपका सामने आया, तो टोटल कितना हो गया? 6,30,000 का बिटकॉइन यहाँ पर टोटल हो गया, ये फिर आया। और यहाँ पर जो आपका रिवार्ड कर दिया गया फिर आधा घट गया, कितना हो गया? 12.5 12.5 बिटकॉइन का यहाँ पर रिवार्ड रह गया दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज समझने वाली बात है, यहाँ पर समझना, कौन सी चीज समझने लायक बात है? 11/5/2020 को जो होल्डिंग हुई, तो होल्डिंग के बाद जब होल्डिंग हुई उस समय पर मार्केट एकदम अप में नहीं गया, एकदम बुलरन नहीं आया। उसके 1 साल तक मार्केट ऐसे गया, 1 साल तक मार्केट ऐसे गया, यानी कि 11/5/2020 से 11/5/2021 में ये मार्केट फुली सभी क्रिप्टो ने अपना हाई बनाया, यानी कि 1 साल के अंदर 11/6 11/7 और 11/8 तक भी मार्केट कहाँ रहा? यानी कि हाई में रहा। लगभग 1 साल 3 महीने तक ये मार्केट हाई में रहा, ठीक है ना। 1 साल 3 महीने 4 महीने के बाद मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, इन्हें इसको बोलते हैं झूला। जो मार्केट के अंदर झूला बनता है ना, झूला, वो एक अलग सेशन है, उसको कभी अपन कवर करेंगे कि किस प्रकार से झूले बनते हैं आपके, ठीक है ना। तो झूले बनाकर यानी कि एकदम से नीचे आएगा फिर वापस जाएगा, लेकिन जितना हाई बनाया था उससे थोड़ा सा नीचे हाई रहेगा, यहाँ तक पहुंचेगा फिर वहां से नीचे आएगा, फिर ये झूले टाइप में ये नीचे आता है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे वो आता गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि होल्डिंग के 1 साल बाद, 1 साल के बाद यानी कि 2020 में हुई तो 2021 में मार्केट हाई गया, यानी कि अब जो होल्डिंग होगी उसके 1 साल बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, उसके 1 साल बाद मार्केट पूरा हाई पोजीशन पे आपका रहेगा, है ना। अब यहां पर आप देखें, अब जो होल्डिंग आपकी होने वाली है ये कब होने वाली है उदय सर? ये आप देख सकते हैं 4/5/2024 को आपकी ये होल्डिंग आपकी होने वाली है। इसमें हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अब यहाँ 4/5/2024 को आपकी होल्डिंग होगी, इसका मतलब उसके 1 साल बाद, 1 साल बाद देखेंगे, यानी कि लगभग आपका आंकड़ा 4, 5 और 25 2025 तक ये मार्केट आपका हाई पोजीशन पे रहेगा, ठीक है ना, ये वाला। तो यहां तक कि आपने इस प्रकार से आपने प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। आप देखें किस प्रकार से आपकी प्लानिंग, यहाँ पर ये सीधे सीधे आंकड़े हमारे समझ में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिटकॉइन क्या करेगा, यहाँ पर 2,10,000 बिटकॉइन फिर निकलेगा, टोटल कितना बिटकॉइन हो जाएगा सर्कुलेट सप्लाई में नया? 8,40,000। और यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो कितना कर दिया गया? फिर यहाँ पर रिवॉर्ड आपको आधा मिल जाएगा। ये जितने भी देखिए, अब यहाँ पर जो इनको रिवार्ड मिल रहा है, जो भी माइनर यहाँ पर रिवार्ड अर्न कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक प्रूफ ऑफ स्टेक वर्क में क्या होता है, एक डिफिकल्ट काम होता है। इसमें एक डिफिकल्ट काम होता है। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी जो माइनर है वो माइनिंग कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले इस प्रूफ ऑफ वर्क में जो कंप्यूटर और जो लैपटॉप इस्तेमाल होते हैं वो छोटे मोटे सिस्टम नहीं होते हैं। 1-1 लाख 2-2 लाख के लैपटॉप कंप्यूटर यहाँ पर लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। और एक लैपटॉप 2 लैपटॉप से यानी कि उसको 4-5 सेटअप 10-5-10 सेटअप आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि हाई ट्रैक हाई तरीके के जो सिस्टम होते हैं आपके कंप्यूटर डिवाइस वगैरह, ये आपको लगाने पड़ते हैं, उनके द्वारा ये आपका काम करता है यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क में। उसमें बहुत बड़ा खर्चा माइनिंग करने वालों को लगाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर आप माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद भी एक और चीज समझ लो, यहाँ पर जो माइनिंग होती है, यहाँ पर जो माइनिंग यहाँ पर हो रही है, उसमें एक माइनरों का पूरा समूह होता है, ठीक है ना। एक ब्लॉक के अंदर एक पूरा माइनरों का समूह होता है। मान लो फॉर एग्जांपल 10-12 माइनरों का एक समूह है। अब ये उस ब्लॉक पे काम करता है, ये उस ब्लॉक पे काम करेगा। अब रिवार्ड किसको मिलेगा? क्या लगता है आपको, इन 12 लोगों को रिवार्ड मिल जाएगा? नहीं, इन 12 माइनर्स में से सबसे पहले जो माइनिंग कंप्लीट कर देगा,
सबसे पहले जो माइनिंग कंप्लीट कर देगा, मान लो इस 12 में से एक बंदे ने माइनिंग कंप्लीट कर दी, तो रिवार्ड किसको मिलेगा? केवल इस एक बंदे को मिलेगा। बाकी 11 जो बंदे थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा पैसा लगाया था 11 बंदों ने, लेकिन इनको रिवार्ड नहीं मिलेगा। इनको रिवार्ड नहीं मिलेगा। जिसने सबसे पहले माइनिंग कंप्लीट कर दी, उसी बंदे को रिवार्ड मिलेगा। ये सबसे बड़ा, क्योंकि अब देखो पैसा तो इन्होंने भी लगाया हुआ, बड़े बड़े सिस्टम इन्होंने लगाया, लेकिन इनको रिवार्ड नहीं मिला। सबसे पहले इसने कंप्लीट कर दी तो इसको मिला एक ही बंदे को, ठीक है ना। बाकी 11 बंदे का क्या हुआ? नुकसान हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये प्रूफ ऑफ वर्क में होता है। लेकिन यहाँ पर आप अपने पीवीसी मेटा में देखें, आपके पीवीसी मेटा में जो रिवार्ड मिल रहा है वो सबको मिल रहा है। सोचने वाली बात है, वो सबको मिल रहा है। अब देखिए यहां से बिटकॉइन कैसे सर्कुलेट सप्लाई में आ रहा है, मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। अब बात करते हैं हम किस चीज की? हम बात करते हैं हमारे पीवीसी मेटा की। हर सिस्टम के अंदर जितनी भी क्रिप्टो है, उनका एक अपना टेक्नोलॉजी है, एक उनने अपना एक सिस्टम बना रखा है। वो कैसे कैसे टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई से उस सप्लाई को सर्कुलेट सप्लाई के अंदर लेके आ रहे हैं, वो अपना सिस्टम उस सिस्टम के माध्यम से लेके आ रहा है। लेकिन हम अब पीवीसी मेटा की बात करेंगे कि हमारा जो पीवीसी मेटा है, उसकी टोटल सप्लाई में से सर्कुलेट सप्लाई में कैसे आ रहा है। तो मैं उदय शंकर देव सर से प्रश्न करूंगा, सर हमारा जो पीवीसी मेटा है वो सर्कुलेटेड सप्लाई में किस रास्ते से होके सर्कुलेट सप्लाई में आ रहा है, किस माध्यम से बाहर आ रहा है, बताएंगे सर एक बार? जी हम लोग फार्मिंग करके वहां पे बाहर कर रहे हैं, सीड फंडिंग और फार्मिंग करके। जी बहुत शानदार। देखिए सबसे पहले उदय शंकर देव ने बताया कि पहला आपका पीवीसी मेटा सर्कुलेट सप्लाई में बाहर आ रहा है, ठीक है ना। देखिए बिटकॉइन का तरीका आपने समझा, लेकिन अब पीवीसी मेटा किस तरीके से बाहर आ रहा है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला तरीका कौन सा? सीड फंडिंग से आपका पीवीसी मेटा टोटल सप्लाई में से मार्केट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, सर्कुलेट सप्लाई में आ रहा है। यानी कि कैसे? फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है इस समय पर और 5,000 रुपए की सीड फंडिंग करता है। 5,000 की सीड फंडिंग करी तो उसे मिले 4 टोकन, प्लस उसे 2 टोकन का मिला रिवार्ड, तो टोटल कितना आया? 6 टोकन। यानी कि मान लो हमारे पास कितना टोकन है टोटल? 150 करोड़ का आपका टोकन है, ये आपका 150 करोड़ टोकन। तो इसमें से क्या हुआ? ये टोटल आपकी सप्लाई, उसमें से 6 आपका कहां पर आ गया? सर्कुलेट सप्लाई के अंदर ये आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। इस बंदे ने 5,000 की सीड फंडिंग की। दूसरा बंदा फिर 5,000 की सीड फंडिंग करता है, तो वहां से फिर ये 6 टोकन फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर माइनर कौन है? यहाँ पर माइनर आप, हम, हमारी कम्युनिटी है, ठीक है ना। यहाँ पर सिस्टम ने पूरा पावर किसको दिया हुआ है? किसको दिया हुआ है? आपको, हमको दिया हुआ है। आप हम ही इसकी माइनिंग कर रहे हैं। सोच लो आप खुद ही माइनर हो यहाँ पर, आपके द्वारा, आपकी कम्युनिटी के द्वारा, हमारे द्वारा। समझो ना यार, कितना बड़ा पावर सिस्टम ने किसको दे दिया है? किसी दुनिया वालों को दिया नहीं, आपको हमें दे दिया हमारे द्वारा। ये पीवीसी मेटा माइनिंग होकर के ये पीवीसी मेटा बाहर आ रहा है, आपके हमारे द्वारा आ रहा है, सर्कुलर सप्लाई में आ रहा है। ये पीवीसी मेटा ने पूरा पावर आपको, हमको दिया हुआ है। अब मान लो एक बंदा आता है 50,000 की सीट फंडिंग करता है। अब 50,000 की सीट फंडिंग करता है तो फॉर एग्जाम्पल 1,007 रुपए का एक पीवीसी मेटा है, तो 49 पीवीसी मेटा है, इसका आधा मिल गया रिवार्ड, ठीक है ना। तो लगभग मान लो आप 25 का रिवार्ड मिला, तो लगभग 74 पीवीसी मेटा। ये देखिए 150 करोड़ में से आपका इतना पीवीसी मेटा, अब 50,000 करने वाला सीट पड़ेगी, ये बाहर आ गया। तो पहला जो तरीका है वो क्या है? किस प्रकार से आपका जो पीवीसी मेटा बाहर आ रहा है? सीड फंडिंग के द्वारा आपका पीवीसी मेटा मार्केट के अंदर आ रहा है, और आपके हमारे द्वारा ही आ रहा है। और इसका जो रिवार्ड है वो किसी को नहीं मिलते, वो रिवार्ड हमको मिल रहा है। ये आप सब समझ रहे हैं। ये रिवार्ड किस प्रकार से मिल रहा है? जो आप खरीद रहे हैं उसके साथ 50% आपको एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है। ये रिवार्ड आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको, हमको दे रहा है। सोचो ना, सोचो बात को। ये मौका उसको भी दे दिया गया। साला प्रूफ ऑफ वर्क में आप देखोगे तो 5 लाख 10 लाख रुपए से कम से तो आप विचार ही नहीं कर सकते। वहां पर 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए लगा रखा, तब जाके वहां पर माइनिंग हो रही है। यहाँ पर जो बंदे ने 5,000 भी लगा दिया ना, उसको भी मौका दे दिया सिस्टम ने, भाई तू भी कर, रिवार्ड अर्न कर। समझो ना, क्योंकि हमें क्रिप्टो की जानकारी नहीं है ना। सेकंड, आपका पीवीसी मेटा किस प्रकार से आ रहा है? सेकंड आपका आ रहा है टोकन फार्मिंग से।
सेकंड आ रहा है आपका टोकन फार्मिंग के माध्यम से। टोकन फार्मिंग के माध्यम से मार्केट के अंदर कैसा आ रहा है सोच के देखिए। आज कोई बंदा 8.12 की टोकन फार्मिंग करता है, इसका मतलब उसने $100 की टोकन फार्मिंग की। अब उसको कितना मिलना है, इंटू 2 बराबर कम से कम $200 उसको मिलना है, डबल उसको मिलना है, ठीक है ना। अब डबल उसको मिलना है, यानी कि इसके आज की भाव में देखें तो 12.30 के भाव में कितने जी 200 भागित 12.30 कितना टोकन मिला उसे, 16.26 टोकन उसे मिले। उसने डाले थे किसने, 8.12 टोकन डाले और 16.26 टोकन उसे मिल गए। यानी कि आधा टोकन कहां से निकल रहा, आपकी एक मशीन लगा दी, मशीन, कौन सी मशीन, पैसे छापने की मशीन। कौन सी मशीन, टोकन बनाने की मशीन, बाहर निकालने की मशीन। इसको ये एक प्रकार की ये भी एक माइनिंग है, ठीक है ना। इसको टोकन फार्मिंग का नाम यहाँ पर दिया गया। यहां से जो आप डाल रहे हो, रिवार्ड किसको मिल रहा है भाई, कितना रिवार्ड मिल रहा है, इतना रिवार्ड मिलता है क्या, आपके हमारे द्वारा रिवार्ड मिल रहा है। कैसे ये टोकन बाहर आ रहा है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि अगर किसी बंदे की आज स्पीड $10 पर डे की भी है, ओनली फॉर $10 पर डे की, और आज उसने टोकन फार्मिंग की, तो $10 10 इंटू 20 कर लो, 20 दिन के अंदर उसका 10 की स्पीड में 100 का $200 बन जाएगा। यानी कि उसने आज 8.12 की फार्मिंग डाली और उसके पास 16.26 टोकन कितने दिन में आ जाएगा बाहर निकल के, ओनली फॉर 20 दिन के अंदर, 20 डेज के अंदर उसका 8 टोकन का 16 टोकन बन गया, 8.12 टोकन का 16.26 टोकन बन गया। आधा टोकन आपने कमाया, बाहर निकाला आपने, आपके माध्यम से आया, ये रिवार्ड आपको मिला। अब मान लो किसी बंदे की स्पीड अगर $5 पर डे की भी है, तो भाई साहब आपका 40 दिन में आया, आपका 40 दिन में आ गया। आपने आज डाला 8.12, आपका 16.26 40 दिन में आ गया। अब किसी बंदे की स्पीड $2.5 पर डे की भी है, तो भाई साहब आपका 80 दिन के अंदर आ गया। आज आपने 8.12 डाला और 80 दिन में आपका क्या हुआ, आपका 16.26 टोकन आपका 80 दिन में डबल होके आ गया, ठीक है ना। आपको जो मिल रहा है सोच के देखिए ना, आपके माध्यम से मिल रहा है, तो ये आपको मिला, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि ये जो रिवार्ड मिल रहा है टोकन फार्मिंग। और यहां पर भी देख लो आप, सोचने वाली बात है, आज कोई व्यक्ति $100 पर डे कमा रहा है, कोई व्यक्ति आज $200 पर डे कमा रहा है, कोई यहाँ पर $500 पर डे कमा रहा है, कोई आज $1000 पर डे कमा रहा है। तो ये कितने कितने टोकन, कितना कितना रिवार्ड अर्न कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, आज हम विचार ही कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम तमाशा देख रहे हैं। अब ऐसा होगा जब करेंगे, ऐसा होगा तो, अरे भाई साहब कितना सारा लोग उस मशीन से, जो फार्मिंग की मशीन लगाई है उससे साला रिवार्ड ले लेके अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर रहे हैं। आप क्या तमाशा देख रहे हो, अरे यही तो मौका, ये मौका हाथ से निकल गया तो अभी नहीं तो कभी नहीं, साला आप देखते रह जाओगे। फिर आप कह सकते हैं ना कि अब पछताए होता होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया खेत चुगेगी तब तुम एक्शन में आओगे। अरे यही समय है ना यार, छापो ना। ये भयंकर तो आपको सिस्टम ने सारी चीजें विकल्प दे दी है, ठीक है ना। अब देखिए आपका पीवीसी मेटा और कैसे बाहर आ रहा है। अब तीसरे नंबर पे आपका पीवीसी मेटा बाहर आ रहा है, आएगा इस समय पर गेमिंग के माध्यम से। अब गेमिंग के माध्यम से आपका पीवीसी मेटा, अब यहां पर फिर एक इतिहास रचने जा रहा है दोस्तों। कौन सा इतिहास रचने जा रहा है, विचार करके देखें आप। एक समय था बिटकॉइन की तरफ मैं आपको कुछ समय 2 मिनट के लिए ले जाऊंगा। 2009-2010 का एक समय था। उस समय पर जब बिटकॉइन में भी गेमिंग स्टार्ट हुआ था, और उस समय पे बिल्कुल फ्री गेम चला था बिटकॉइन के अंदर। लोग फ्री में गेम खेलते थे और गेम खेल करके बिटकॉइन कमाते थे। और पता है वो बिटकॉइन कमा के क्या करते थे, शाम को ना साला पिज्जा खा जाते थे, उसका पिज्जा। शाम को उसकी ना समोसा कचौरी का नाश्ता कर लेते थे, और वो सारे दोस्त मिलकर के वो पार्टी रख लेते थे। यानी कि बिटकॉइन कमाते थे और वो उसको चाय पानी नाश्ता समोसा कचौरी पिज्जा खा करके उनने जितना भी वो गेमिंग से, क्योंकि उनको उसकी कदर मालूम नहीं थी, क्योंकि उसकी वैल्यू उनको पता नहीं थी, ठीक है ना। कमाया उसने, सबने कमाया गेम खेल कर, लेकिन उन्हें खर्चा पानी में पिज्जा खा करके नाश्ता खा करके पूरा बिटकॉइन खराब कर दिया। और कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए बचाया तो उसका रेट थोड़ा बड़ा हुआ तब उसने सेल कर दिया। कुछ लोगों ने लिया, ठीक है ना, कुछ लोगों ने मान लो ले लिया तो 10,000 का वो समय पे सेल कर दिया, लेकिन उस समय पे धीरे 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 करके सबने खत्म कर दिया। आज किसी के पास वो नहीं है, वो सबने, यानी कि उसकी वैल्यू को हम समझ नहीं पाए। साहब एक चीज बता दूं मैं आपको, क्रिप्टो मार्केट सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं है, क्रिप्टो मार्केट में भी नहीं है। और कोई व्यक्ति बोलता है ना रातों रात करोड़पति बन जाओगे, तो वो सट्टा है एक प्रकार का, वो कभी होता नहीं है।
क्रिप्टो मार्केट में आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे तो यहां पर इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। तो वही इतिहास, वो गेम खेल खेल के जब लोगों ने बिटकॉइन को बिगाड़ा, वो इतिहास फिर आपके सामने दोबारा दोहराने जा रहा है, दोबारा वो इतिहास रचने जा रहा है। और वो पीवीसी मेटा में यहां पर भी शुरुआत में हो सकता है आपको फ्री में गेमिंग आपको मिलेगा। और यहां से आप क्या कमाओगे, यहां से आप बनाओगे पीवीसी मेटा इस गेम के माध्यम से। लेकिन माफी चाहता हूं, इस बार चाय नाश्ता नहीं करना, इस बार ना उसका पिज्जे नहीं खाना, हमें उसकी वैल्यू करना, उसकी कदर करना है, क्योंकि फिर वो इतिहास रचने जा रहा है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि हो सकता है आपको गेमिंग के अंदर ये भी हो सकता है कि आपको दोस्तों आपको ना डिजिटल पॉइंट भी मिल सकते हैं। डिजिटल पॉइंट मींस डीपी भी मिल सकता है गेमिंग के माध्यम से, और उसका आपका पीवीसी मेटा बनेगा। ऐसा भी हो सकता है या डायरेक्टली आपको पीवीसी मेटा भी मिल सकता है। लेकिन ये बहुत जल्दी ये चीजें आपको धीरे धीरे आपको समझ में जाएगी, धीरे धीरे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत बेहतरीन अवसर आपके पास आने वाला है, ठीक है ना, इसको समझे। तो तीसरे तरीके से आपका पीवीसी मेटा जो सर्कुलर सप्लाई में आएगा, वो कहां से आएगा, इसके माध्यम से आएगा, ये तीनों माध्यम से। अभी चौथा कोई सा ऑप्शन बाहर आने का आएगा तो वो समय के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो चीजें हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से आपकी टोटल सप्लाई में से ये पीवीसी मेटा आपका सर्कुलर सप्लाई में आ रहा है। और किन के माध्यम से आ रहा है, आपके हमारे माध्यम से आ रहा है। सिस्टम ने किसी के बाप को मौका नहीं दिया, हमारी कम्युनिटी को मौका दिया, आपको मौका दिया। इसका फायदा उठा लो भयंकर तरीके से। आप तमाशा देखना नहीं है, इस भयंकर तरीके से जितना छापना इतना बना लो, क्योंकि ये मौका सिस्टम आपको दे रहा है, हमको दे रहा है। अब दोस्तों फार्मिंग की बात करेंगे। एक मिनट में समय देख लूं, समय कितना हो चुका है जी, 8:22 हो चुके हैं। चलो 10 मिनट के अंदर मैं मेरी बात को विराम दूंगा। दोस्तों देखिए, फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग का सीधा सीधा पहला ऑप्शन, आपकी फार्मिंग की स्टार्टिंग कहां से होती है, आपकी फार्मिंग की पहली सीढ़ी कहां है, आपकी फार्मिंग की पहली सीढ़ी है $500 की फार्मिंग। आपने $50 की फार्मिंग कर ली, 100 की कर ली, 200 की कर ली, कोई बात नहीं, ये एंट्री है, आ जाओ। लेकिन आप आकर के पहली सीढ़ी पे पहुंचो। पहली सीढ़ी कौन सी है, $500 की फार्मिंग। चाहे 50-50 करके आप 10 बार में कर लो, चाहे 100 करके आप 5 बार में कर लो, लेकिन यहाँ पर पहुंचो। ये आपकी प्रथम सीढ़ी है, ठीक है ना, यहाँ पर पहुंचो। ये सफलता नहीं है, सफलता की पहली सीढ़ी पे कदम रखना होता है। इसके बाद अगर आपका बजट कम है, आपकी सीड फंडिंग का बजट कम है, तो जब आप 5 पीवीसी मेटा सीड फंडिंग से विड्रॉल करो तो ऑटोमेटिक 15% उसका फार्मिंग वैल्यू के अंदर जाएगा। जो फार्मिंग वैल्यू के अंदर जाएगा उससे आप फार्मिंग करते रहो, और बचा आपका 85% उसको निकाल के ट्रस्ट वॉलेट में रख लो। उसको फिर मत डालो, चाहो तो आप फार्मिंग में, उसको ट्रस्ट वॉलेट में निकाल लो। लेकिन वो कब, जब एक बार आप 500 की फार्मिंग पे यहाँ पर पहुंच जाओ तब, ठीक है ना। एक बार आपका टारगेट होना चाहिए प्रथम सीढ़ी पर कदम रखना, और प्रथम सीढ़ी पर कदम रखने का मतलब है 500 की फार्मिंग पर पहुंचना। यथासंभव जितनी जल्दी हो सके इसको आप कवर करो। अब इसके बाद दोस्तों करना क्या है, 500 फार्मिंग, देखो उधर से सीड फंडिंग का जो टोकन आ रहा है 85% को पूरा निकालो और आपके ट्रस्ट वॉलेट में डालते जाओ। उसका भी मैनेजमेंट कैसे करना है, वो कभी हम मैनेजमेंट का जो सेशन लेंगे उसके अंदर उसका क्लियर करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट कैसे करना, वो मनी मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया। लेकिन यहां पर एक बार 500 के पहुंचने के बाद तो आप सीड फंडिंग को उधर निकालो, टोकन फार्मिंग को यहां से छेड़ना नहीं है। टोकन फार्मिंग को क्यों चढ़ना है, क्योंकि यहां पर इस $500 का आपका कम से कम डबल बनेगा। तो कितना बनेगा, आपका $1000 बनेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर $1000 बनने का इंतजार करना, नहीं दोस्त। जैसे ही 500 का आपकी स्पीड आ रही है, उसमें 4.06 टोकन बने, उस पर वापस फार्मिंग पे लगा दो। जैसे ही 4.06 टोकन बने फिर फार्मिंग में लगा दो। तो इसका मतलब उसको क्या करना है, रीफार्मिंग। इसका मतलब आपने $500 डाला और उसका कितना आपको मिलना है, $1000 आपका मिलना है। अब इस $1000 को फिर मत निकालो, इसको फिर फार्मिंग पर डाल दो तो कितना हो जाएगा, आपका $2000 बन जाएगा। अब $2000 को फिर मत निकालो, इसको फिर डाल दो तो कितना हो जाएगा, आपका $4000 हो जाएगा। $4000 को फिर डाल दो, कितना हो जाएगा, आपका $8000 हो जाएगा। $8000 को फिर डालो, कितना हो जाएगा, $16000 हो जाएगा। 16 को फिर डालो, फिर कितना हो जाएगा, $32000 हो जाएगा। 32 को फिर डालो, आपको कितना हो जाएगा, $64000 हो जाएगा। 64 को फिर डालो, कितना हो जाएगा, $1,28,000 हो जाएगा। अब 7-8 बार में आपका $1,28,000 हो गया। कितने का हो गया, आपका $500 का आपका हो चुका है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा, आपको टारगेट अपना गोल सेट करना पड़ेगा। जब तक आपका गोल नहीं बनेगा तब तक आप सही काम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले यार ये तो तय करो कि आपको 1 साल के अंदर पैसा कितना कमाना है।
1 साल के अंदर आपको कितना पैसा चाहिए ये तय करो। ये आपको 2 साल के अंदर कितना पैसा चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए या 5 करोड़ चाहिए। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप सही से काम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप अपना गोल सेटअप करो कि आपको 1 साल के अंदर पैसा चाहिए कितना, वो करो। इसके बाद आप तय कर पाओगे कि आपको महीने में कितना चाहिए और आप ये तय कर पाओगे कि आपको डेली कितना चाहिए, तभी तो प्लानिंग सेट होगी। लेकिन आपको यही पता नहीं है ना कि आपको 1 साल में कमाना कितना है, तो ना तो आपकी महीने की प्लानिंग सेट होगी भाई साहब, ना आपकी डेली की प्लानिंग सेट होगी। एक बार आपका गोल सेटअप बन गया कि मुझे 1 ईयर्स के अंदर 1 करोड़ या 50 लाख या 25 लाख या 2 करोड़ या 5 करोड़ इतना कमाना है, इतना निकालना है, ये बन गया ना आपका ये गोल सेटअप। इसके बाद फिर आप कैलकुलेशन कर लो, साला महीने में अगर 1 करोड़ कमाना है तो मंथली कितना कमाना चाहिए। फिर आपका गोल सेटअप बन गया भाई मंथली कितना कमाना चाहिए, लगभग 7 लाख 8 लाख रुपए मंथली का आएगा, तब जाके आपका जो है साल में आपका इतना बनेगा, ठीक है ना। अब उसमें आप कैलकुलेशन निकालो कि यार डेली पे कितना आना चाहिए और डेली पे इतना आना चाहिए, इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, कौन सी चीजें आपको, कौन से ट्रिक इसमें आजमाने पड़ेंगे, तभी जाके आप उस पर काम कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर एक टारगेट बन गया, 7-8 बार की फार्मिंग के अंदर आपने आपका $500 कितना बन गया, आपका $1,28,000 बन गया। अब आपने सेल करना ना, अब करो सेल। $1,28,000, $1 की कीमत ₹90, तो आपके पास कितना पैसा बन गया उदय सर, कितना पैसा बन गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 11 लाख, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 15 लाख 20,000। देखिए अगर अब आपका 1 करोड़ का टारगेट है तो 1 करोड़ 15 लाख 20,000 आपका बन चुका, ठीक है ना। 1 करोड़ निकालो, आपका बन गया 1 करोड़ 15 लाख 20,000 को फिर फार्मिंग पे ठोक दो, बन गया ना आपका, हो गया टारगेट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी बंदे का 2 करोड़ का टारगेट है, कोई बात नहीं भाई साहब, 1,28,000 की आपकी फार्मिंग थी, इसको एक बार फिर और घुमा दो, इंटू 2 कर दो, $2,56,000 बन गया। अगर आपका बड़ा टारगेट है इंटू कर लो आप 90, सर कितना बन गया, 2 करोड़ 30,40,000 बन गया। अगर आपका 2 करोड़ का टारगेट है, ये आपका 2 करोड़ का टारगेट फिल हो गया। अब आपका इससे बड़ा 5 करोड़ का टारगेट है, एक बार और फार्मिंग घुमा दो, 5 करोड़ का टारगेट आपका हिट हो गया, सब आपके हाथ में। अब आपके दिमाग में ये चीज होगी कि यार भाई साहब ये तो कहना जितना आसान है, लेकिन करना कैसे। करने के लिए आपको बता दूं, करने के लिए सारे लीडर पर डे आपको ये बताते हैं। देखिए अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण उठाऊंगा और मैं आपको फिर गूगल पे ले जाऊंगा। अब देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे आगरा टू मुंबई जाना है, आगरा टू मुंबई जाना है, तो इसके कितने किलोमीटर है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो सफर है हमारा 1206 किलोमीटर का सफर है। मैं इस समय पर हूं आगरा और मुझे पहुंचना है कहां पर, मुंबई। अब आगरा से मुझे मेरी मंजिल कहां पर है, मेरी मंजिल है मुंबई पहुंचना, और जिसमें कितना किलोमीटर है, 1206 किलोमीटर है। अब ये मेरी मंजिल है और मुझे यहाँ पर पहुंचना है। अब मैं इन लोगों की तरह पैदल चलता हूँ, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इन लोगों की तरह मैं पैदल चलता हूँ, तो लगभग पैदल चलूंगा तो समथिंग मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 महीने लगेंगे, 3 मंथ लग जाएंगे अगर मैं पैदल मुंबई के लिए निकलूंगा तो, ठीक है ना। अब दोस्तों इसको फार्मिंग में कैसे बोलेंगे, फार्मिंग में इसको बोलेंगे सेल्फ फार्मिंग। अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ गए हो और आप अकेले हो तो आपको कितना, आपकी स्पीड क्या है, ये जो व्यक्ति पैदल चल रहे हैं ना, वो पैदल चलने की स्पीड है जिसको बोलेंगे हम 0.25%, ठीक है ना। आपको कितना समय लगेगा, ऐसे समय लगेगा 800 दिन का समय लगेगा, ठीक है ना। ये आपकी स्पीड है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आप अकेले चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो आपको 0.25 पहुंचना अपने भी मंजिल तक है, लेकिन समय लग रहा है आपकी, क्यों, आपकी स्पीड कम है। अब भाई साहब कुछ व्यक्ति आए और उदय शंकर देव शंकर की टीम में आए, उन्होंने बोला कि सर हम तो साइकिल से जाएंगे, ठीक है ना, हमें पहुंचना, हमें भी मुंबई है लेकिन हम कहाँ जाएंगे, साइकिल जाएंगे। अब ये कुछ टीम आई और इन्होंने साइकिल उठाई। ये साइकिल जब उठाएंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों, साइकिल और पैदल में एक फर्क होता है, क्योंकि साइकिल जब उठा ली तो ऑटोमेटिक व्यक्ति की क्या स्पीड बढ़ गई। अब इस स्पीड बढ़ने में ये हुआ कि 3 महीने का जो सफर है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आपका 20 डेज में पूरा हो जाएगा। 3 महीने का सफर, अब 20 दिन के अंदर ये व्यक्ति मुंबई पहुंच जाएंगे जो लोग साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, हमारी फार्मिंग के मतलब यहाँ पर अंतर ये हो गया कि इन व्यक्ति ने साइकिल उठाने का मतलब है
5 बंदों को डायरेक्ट कर दिया और उन 5 बंदों की 500 की फार्मिंग करवा दी। वो कितने से ही लाया लेकिन उनको 500 फार्मिंग पे पहुंचा दी। इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, आपकी स्पीड हो गई फार्मिंग वाली, आपकी स्पीड यहाँ पर हो चुकी है, या साइकिल वाली स्पीड आपको मिल गई 5 बंदों के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये वाली पोजीशन आपके साथ यहाँ पर घटी। अब यहाँ पर अब देखिए 5 बंदों को अगर आप लाते हो तो क्या, एक बार कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं, 500 इंटू 5 बराबर 2500, 2500 का इनको मिलेगा 0.25%, 6.25, और आपको कितना आएगा, आपको यहाँ पर अगर आपको 20% की स्पीड आएगी तो यहाँ पर आपको $1.25 की स्पीड मिलेगी, और प्लस सवा आपका 25 यानी कि $2.5 पर डे की स्पीड होती है आपकी, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये आपकी साइकिल की स्पीड हो गई। अब कुछ लोग इसमें से आए कि भाई साहब हमें तो अब बाइक से चलना है, तो भाई साहब अब साइकिल में और मोटरसाइकिल के अंदर फर्क होता है। मोटरसाइकिल की स्पीड में और साइकिल की स्पीड में काफी अंतर हो जाता है। अब कुछ लीडर आए उदय शंकर देव सर कि हमें तो मोटरसाइकिल से जाना है, तो उन्होंने मोटरसाइकिल उठाई और इस स्पीड से चल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये मोटरसाइकिल से मुंबई पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब अब ये 5 दिन के अंदर अपने सफर में पहुंच जाएंगे। 5 दिन के अंदर में अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे। चाहे ये चलते हुए बीच में रात हो जाएगी, वहां पर होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे, कुछ आराम भी करेंगे, कुछ सोएंगे भी, चलेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल स्पीड चलेंगे तो आराम करते हुए भी 5 दिन के अंदर कहां पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल मुंबई पहुंच जाएंगे। इसका मतलब होता है फार्मिंग के अंदर आपने 20 बंदों को डायरेक्ट कर दिया, आपने 20 बंदों को डायरेक्ट कर दिया और 20 बंदों की 500 की फार्मिंग करवा दी, तो ये आपको मोटरसाइकिल वाली बाइक वाली स्पीड आपको मिल गई, ठीक है ना। यानी कि 3 महीने का सफर 5 दिन में आपका तय हो जाएगा। अब कुछ बंदे आए, उन्होंने बोला कि वैसे हम तो कार से जाएंगे। नूरुल हुसैन सर जैसे आए, नौशाद कलीम सर जैसे आए, और भी फुलेंद्र कुमार राय सर जैसे आए, बहुत सारे लीडर यहाँ पर विराजमान है। ऐसे लीडर आए, उन्होंने बोला हम तो कार से जाएंगे यार, कार से ड्राइविंग करना है, ठीक है ना, इस स्पीड के साथ हमें चलना है। तो उन्होंने कार उठाई। अब कार उठाएगी तो अब क्या होगा, वैसे कार के अंदर ये होगा कि आपका जो 3 महीने का सफर है वो 2 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन के अंदर आपका ये सफर जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप ये बीच में एक दिन रुकेंगे, रात रुकेंगे, आराम से किसी होटल में ठहरेंगे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, इसके बाद चलेंगे। इसके बाद भी ये 2 दिन के अंदर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास जो स्पीड है वो किसकी है, वो कार की स्पीड है। इसका मतलब यहां पर क्या, फार्मिंग के अंदर उसका मतलब होगा आपके 3 से 5 लाइन में बिजनेस, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से लेकर लेवल 5 तक का बिजनेस अगर आपका कंप्लीट है, आपके पहले स्ट्रक्चर में 20 लोग हैं और आपके सेकंड लेवल में जो भी स्ट्रक्चर 5 का स्ट्रक्चर चलाओ, आप जैसे भी चलाओ, लेकिन आपके 3 से 5 लेवल में बिजनेस हो गया 500 के माध्यम से, तो इसका मतलब आपने क्या कर ली, आपने कार ले ली और कार की स्पीड आपने ले ली है। और इस कार की स्पीड में आपके साथ ये घटना घटेगी कि आपका 2 डेज में आपके टारगेट को आप हिट करोगे। मतलब ये फार्मिंग की आपकी कार वाली स्पीड हो जाएगी। अब कुछ व्यक्ति आए, आप देख सकते हो कि सुनील पाटिल, सागर सुमन जैसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने, अतुल गौड़ साहब जैसे, केवी दुर्गा जैसे, केवी मैं नाम ले सकता हूँ, शेर सिंह जैसे, ठीक है ना। ये वो लोग हैं जो प्लेन की स्पीड ने ले ली, प्लेन की। अब प्लेन इन्होंने बोला कि हम प्लेन से जाना पसंद करेंगे, तो अब प्लेन में ये होगा कि जो सफर 3 महीने का था ये 5 घंटे के अंदर पूरा कर देंगे, 4 घंटे 5 घंटे में अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लेन की स्पीड आपके 20 लेवल के अंदर बिजनेस, आपका पूरा लेवल भराना, क्योंकि सिस्टम क्या मांग से आपको 20 लेवल मांगे, आपसे पूरा बेनिफिट लेने के लिए आपको 20 लेवल मांगे। 20 लेवल आपने कवर कर लिए, 20 लेवल आपने भर लिए, इसका मतलब आपने प्लेन की स्पीड ले ली। इसका मतलब होता है कम से कम $100 एंड अबाउ, $100 से लेके $1000 पर डे की इनकम, 5,000 की पर डे की इनकम, ये प्लेन की स्पीड हो गई, ठीक है ना। तो ये स्पीड ले ली, ये भयंकर स्पीड है। अब देखिए हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है, लेकिन आप किस स्पीड के साथ पहुंच रहे हो ये आपको तय करना है। आई होप कि अब देखिए 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, 5 करोड़ आपने कमाना है। कैसे कमाना है ये भी फार्मूला आपके सामने है। किस स्पीड के साथ कमाना है ये आपके ऊपर है। आप 1 साल के अंदर कमाना चाहते हो, ये स्पीड आप लगा सकते हो। 6 महीने के अंदर कमा सकते हो, ये भी स्पीड आप लगा सकते हो। आप 2 साल के अंदर कमाना चाहते हो, ये भी स्पीड लगा सकते हो। स्पीड आपके ऊपर है। आप प्लेन से जाना चाहते हो, कार से जाना चाहते हो, बाइक से जाना चाहते हो, या आप पैदल चलोगे तो फिर वो पैदल वाली बात अलग है, ठीक है ना। पैदल भी आपने पहुंचना है, ठीक है ना, लेकिन कैसे पहुंचना है ये भी आपके पास है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए अपनी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड मेंटेन करो, और कम से कम ज्यादा नहीं तो कार तक की स्पीड तक तो पहुंचो आप, ठीक है ना, ताकि आप एक हाई लेवल
जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल, अपना 2 करोड़ 5 करोड़ या 1 करोड़ जो भी आपका टारगेट है उस स्पीड के माध्यम से उस टारगेट को हिट कर सको। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने बड़ी शिद्दत के साथ मुझे सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका। फिर किसी नेक्स्ट सेशन में अपन आगे की बातें कवर करेंगे। आप सभी को इसी के साथ जय हिंद, जय पर्लवाइन, जय पीवीसी मेटा। थैंक यू। आइए सर, वेलकम। Thank you.